अभी रिसेंट जो माहनामा इशराक अपलोड हुआ है, उसमें मैंने पढ़ा था। तो उसके गांधी साहब ने इजमा पे लिखा है कि ये बिल्कुल फुकहा के दौर में ही शुरू हुआ, आप वसल्लम के दौर में नहीं शुरू हुआ था। तो उसमें ये बिल्कुल ये बेबुनियाद, और ये उन्होंने लिखा है कि ये बिदअत है। और उसमें उन्होंने मौलाना वहीदुद्दीन का भी कुछ पैराग्राफ उसको भी कोट किया है। तो इजमा की बुनियाद पर तो बहुत सारे मसले हल हुए हैं ना, और अभी भी हो रहे हैं। और इसको बिल्कुल, और उसमें उन्होंने कहा है कि ये भी लिखा है कि उलमा जो इसकी हुज्जियत को साबित करने के लिए जो इस्तदलाल करते हैं कुरान की आयत से, जो वमन युशाकिर रसूल मिन बादि मा तबय्यना वाली आयत है। तो उन्होंने कहा कि लिखा है कि इसको अगर सियाक में रख के देखें तो ये मुनाफिकीन से बात हो रही है। और इसको अपने ये इजमा में इस्तदलाल बना के उसको हुज्जियत बनाना, तो ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल बिदअत है। तो मेरा ये सवाल था कि इस पे तो बहुत सारे मसले हल हो रहे हैं ना उम्मत के, और अभी भी हो रहे हैं इजमा की बुनियाद पर, और इसको फिर बिदअत कह देना और बेबुनियाद कह देना। आप इस पे क्या कहते हैं? आपकी इसमें क्या राय है? थोड़ी हमें वजाहत फरमा दें। जी, गांधी साहब की वो तहरीर मैंने पहले भी देखी, और उनका नुक्ता नज़र आ, पढ़ने से भी और बाद मौकों पर उनके साथ बात भी हुई। उससे जो समझ में आता है वो ये है कि देखिए, बिदत ये समझना है हमें कि वो किस माने में बिदत कह रहे हैं। एक यह है कि इजमा मुसलमानों के अहले इल्म का किसी नुक्ता नज़र पर इत्तेफाक हो गया, और एक इल्मी रिवायत में ये एक रवैया पैदा होना या एक नुक्ता नज़र पैदा होना, क्या इस पर सारे अहले मुत्तफिक हैं, तो बाद में आने वाले उसकी उमूमन पाबंदी करें और उससे मुख्तलिफ खास तौर पे किसी बड़े अहम बुनियादी मामले में कोई राय पेश न। तो ये पैदा हो जाना तो कोई ऐसी यानी बईद बात नहीं है, और इस हद तक गलत भी नहीं है कि अगर आप एक रिवायत, क्योंकि दीनी रिवायत हो या कोई भी इल्मी रिवायत हो, तो वो ज़ाहिर है एक एक आदमी की अपनी अपनी अलग बात से वो नहीं बन, रिवायत तभी बनती है जब कुछ बुनियादी चीज़ों पर इश्तराक हो, कुछ चीज़ें उमूमी तौर पर मानी जा रही हों, और उनको मानकर ही आप उनके दायरे में गुफ्तगू। तो इस हद तक तो इसमें कोई खराबी नहीं। लेकिन जब आप अहले इल्म के इस इत्तेफाक को आप दीनी मफहूम में हुज्जत करा दें और ये कहें कि वो भी अल्लाह की तरफ से उसकी पाबंदी इस तरह लाजिम है, और मुसलमान उसी तरह उसके पाबंद हैं, और उसके उससे इख्तिलाफ करने पर माखूज होंगे, जैसे मिसाल के तौर पर हम कुरान से नऊज़ुबिल्लाह इख्तिलाफ करें, रसूलुल्लाह की सुन्नत से इख्तिलाफ है, इजमा उस तरह की कोई दीनी हुज्जत। तो इस मफहूम में गामदी साहब कहते हैं कि ये बिदत, और ये ताबीर ज़रा सख्त है, लेकिन बुनियादी बात बुनियादी तौर पर इतनी गलत नहीं है। क्योंकि हमारे जो अहले इल्म हैं, आप उसूलियीन को भी देखें, तो वो भी इसको मलहूज़ रखते हैं कि अल्लाह और रसूल की बात और बाद में फुकहा का एक फ़हम, चाहे वो सारी उम्मत के फुकहा का एक फ़हम हो, तो वो कैसे उस तरह हुज्जत हो जैसे अल्लाह और रसूल की बात हुज्जत हो। तो वो फिर ये कहते हैं कि इजमा असल में उसकी असल दलील कुरान और सुन्नत में ही होती। फुकहा के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि हाँ भाई, चूंकि हमने इत्तेफाक कर लिया है तो इसलिए ये हुज्जत हो गया। वो भी उसकी कोई ना कोई दलील रखते हैं कुरान में। यस, तो अगर वो ये बात कहते हो कि इजमा जो है वो अ, किसी मसले पर हुआ है, तो वो उसकी कोई ना कोई दलील है। हाँ, हो सकता है कि वो दलील थोड़ी इतनी वाज़ेह ना हो, थोड़ी मख़फ़ी हो, लेकिन उस पर अगर अहले इल्म ने इत्तेफ़ाक कर लिया तो फिर वो एक मज़बूत दलील। हमारी रिवायत के लोग भी इस नज़ाकत को मलहूज़। तो एक तो गामदी साहब की बात मैंने वाज़ेह की कि वो बिदअत किस मफ़हूम, और इस मफ़हूम में तो मुझे उनकी राय से इत्तेफ़ाक। इजमा को आप एक इल्मी उसूल के तौर पर, या एक रिवायत में आपने गुफ्तगू करनी है, उसमें एक इंतज़ामी उसूल के तौर पर पेश करें, हाँ, तो उसमें कोई ऐसा मुज़ायका नहीं है। लेकिन उसमें ये गुंजाइश होनी चाहिए कि बाद में कोई आने वाला, कोई साहिब इल्म अगर उस पर दलाइल की बुनियाद पर इख्तिलाफ करे और दूसरा नुक्ता नज़र पेश करे, तो अहले इल्म को उस पे गौर करना हो और दलील से उसकी तरदीद कर। हो सकता है कि उस दलील में इतना वज़न हो कि आहिस्ता-आहिस्ता तदरीजन अहले इल्म वो भी उससे इत्तेफ़ाक करने लगे। तो इस तरह एक दौर में अगर इजमा था, और अगर बाद में कोई ऐसी राय सामने आई जिससे अहले इल्म ने मुतासिर होकर या उससे कन्विंस होकर राय में तब्दीली कर ली, तो उसके बाद दूसरे दौर में उससे मुख्तलिफ भी कोई इजमा हो सकता, या इजमा के बाद वो इख्तलाफ हो। बाज़ दफ़ा इख्तलाफ होता है, इख्तलाफ के बाद अगले दौर में मुकालमे से, गुफ्तगू से
इजमा पैदा हो जाए, तो इसको इसी दायरे में रखा जाए, इल्मी इख्तलाफ के दायरे में ही रखा जाए, तो कोई खराब भी नहीं। लेकिन उसको वाक़तन अगर उन मानों में अल्लाह की सनद या उस दीन के दीनी मफहूम में हुज्जत कहा जाए, तो फिर ज़ाहिर है वो आप दीन में एक ऐसा सोर्स दाखिल कर रहे हैं जो कि अल्लाह और रसूल ने उसको सोर्स नहीं करार दी। और आयत के बारे में भी उस पे उसूलियीन ने, हमारे मुफस्सिरीन ने बहुत बहसें कर दी हैं। किसी आयत में या किसी हदीस में इस इन मानों में इजमा की हुज्जियत की बात नहीं की गई जिन मानों में हमारे फुकहा कहते हैं कि किसी भी दौर में उस दौर के अहले इल्म अगर किसी मसले पर, किसी राय पर इत्तेफाक कर लें तो फिर वो हुज्जत हो जाएगा। इस तसव्वुर को ना कुरान ने कहीं मौजू बनाया है और ना किसी हदीस में मौजू। जी।